आज जिस केस के हवाले से हम बात करेंगे, उसने लोधरा में न सिर्फ़ बल्कि सोशल मीडिया पर ख़ासूसी तवज्जो हासिल की। सोशल मीडिया पे होने वाली दोस्ती, फिर मोहब्बत, शादी के बाद अब फ़रबानी खातून ने अपने शौहर के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मुकदमात दर्ज करवा दिए हैं और उस हवाले से मेरे साथ उनकी दोस्त मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि फ़रबानी खातून जो हैं, वो सदमे में है और वो बात नहीं कर सकी। Okay, this is my friend. She's Rosemary. She's from Philippines. And 4 years ago, she met her husband through social media. And her husband convinced her to come here in Pakistan. And they decided to get married 2 years ago. It's last 2024. So on the first year of their marriage, everything was fine. He treated her very well, but after 1 year, his behavior was changed. He kept asking money on her for investment of the farms and other things. And she also provide her own food, and she also provide for the husband family. And after that, he also started to abuse her emotionally and physically. So the last incident was he slapped her 3 times on the left ear. That caused her hearing loss. So her left ear, she cannot hear anything from now. So after that, she decided to call a friend in Islamabad for help. So our friend in Islamabad called the 1-5, and the Lodra police come and rescue her. So with the help of the SHO, DSP, DPO, they recovered, they start make inquiry about her case, and they recovered the 15 lakh on her ex-husband, which is Amir, and they also filed the FIR on him. So for on all this case, we are very grateful for the help of the Lodra authorities, especially to the SHO, DSP, and DPO for all the help, and to all the friends and to all the relatives that helps the relatives of my husband, friends, and all the people behind this case that help. We are very grateful. So may Allah bless them thousandfolds, and thank you so much for. Would you like to tell us that, what is her next program? Will she leave for Ghana? Her next plan is she have to go back to her family and to settle down there and start a new life. सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद फिलिपाइन से लोधरा आकर लोधरा के रिहायशी के साथ शादी करने वाली फिलिपाइनी खातून केस के हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ डीएसपी सदर सर्कल आबिद हुसैन बुल्ला साहब के पास। इनसे इस केस की मालूमात लेते हैं। सर, शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर, इस केस की तफसीलात बताइए। ये जो रोज़मेरी ये ख़ातून हमारी बहन ये फ़िलिपाइन से यहाँ आई, यहाँ इसने शादी की, रह रही थी। अब बाद में इसका अपने हस्बैंड के साथ और फैमिली उसके साथ डिस्प्यूट हो गया। ये अपने आप को वहाँ इनसिक्योर फील कर रही थी। इसने फिर एक अपने दोस्त के ज़रिए 15 पे कॉल की। जो कॉल जब ट्रांसफ़र हुई तो फ़ौरी तौर पे इसमें हमारे डीपीओ साहब कैप्टन अली बिन तारिक, तो उन्होंने इनसे मिले और इसको हमने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद इसकी कंसेंट से एक जो मलेशियन लेडी जो यहाँ शादी करके रह रही है, वहाँ इसको शिफ्ट किया और वहाँ पुलिस गार्ड इसको दी। और उसके बाद इसने कहा कि मेरा कुछ सामान है, जो मेरी चीज़ें हैं, वो हमने तमाम इसकी जो बिलोंगिंग, इसकी वैल्यूएबल्स, वो सारा इसको रिकवर करके दी। और 15 लाख रुपया कैश जो इसका वहाँ अमानत था, वो भी हमने इसको रिकवर करके दिया। जी। हाँ, अभी साहब ये बताइएगा कि इसकी की शादी हुई कैसे और ये इसका आमिर जो मुल्ज़िम है उससे ताल्लुक़ कैसे बना? ये सोशल मीडिया पे आपस में राब्ते में आए, जो काफ़ी देर चैट और इस तरह की चीज़ें चलने के बाद आपस में कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया और दोनों ने फिर मर्ज़ी से वो वहाँ से यहाँ आ गई और उसने यहाँ के अपना नाम चेंज करके मुसलमानों की उसने शादी कर ली। हाँ सर, सुना है कि खातून ने केस भी दर्ज करवाया अपने शौहर के खिलाफ। उसमें मुल्ज़मान जो हैं गिरफ्तार हैं, मफरूर हैं, रिमांड पर हैं, ज़मानत पर हैं, उनकी भी सूरत है। जी बिल्कुल, हमने इसकी एप्लीकेशन पे एफआईआर दी और उसके बाद अक्यूज़ उसमें बेल पे हैं, उसमें रिकवरी हो चुकी है। बाकी फर्दर इंशाल्लाह हम एज़ पर लॉ प्रोसीड करेंगे। सर, खातून की जो केस के हवाले से पुलिस तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है और पुलिस तफ्तीश क्या कहती है इस हवाले से, और क्या खातून के इल्ज़ामात ठीक हैं या कोई मामला कुछ और है? जी, जी, बिल्कुल, उसका जो एलिगेशन टू द एक्सटेंट ऑफ कि जी मेरी वो चीज़ें हैं, मेरे पैसे थे, वो सारे बिल्कुल ठीक हैं, वो हमने रिकवर भी कर लिए हैं और उसको फर्दर हम इंशाल्लाह कोर्ट में बेचेंगे। सर, सुना है कि खातून जो है वो उसकी अलहदगी हो चुकी है अपने शौहर से, पुलिस क्या बताती है, और फर्दर खातून जो है वो पाकिस्तान में रहेगी या बाहर रहेगी? नहीं, अभी वो वापस जाना चाहती है।
एज़ पर हर डिज़ायर उसकी तमाम जो लीगल वो थी वो हमने उसको फैसिलिटेट किया, उसमें जैसे उसने कहा हमने वैसे करवाया। सर उसकी डाइवोर्स हो जी, जी, वो रिटर्न उसको वो कागज़ात मिल गए। ये आप देख सकते हैं कि हमारे साथ इस वक्त कई सौ अफराद पीछे यहाँ पर जो वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसके बाहर मुजाहरा कर रहे हैं। ये सारे लोग जो एक तंजीम है पैलेस्टाइन एक्शन, ये उसके सपोर्टर्स हैं। पैलेस्टाइन एक्शन को बरतानिया की हुकूमत ने 2000 का जो दहशतगर्दी का कानून है उसके तहत उन्होंने उसको जो एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करते हुए उसको बैन कर दिया। और अब कानून ये है कि अगर पैलेस्टाइन एक्शन के लिए कोई भी किसी भी हवाले से सपोर्ट ज़ाहिर करेगा, चाहे वो किसी एक्शन के ज़रिए हो, बैनर के ज़रिए हो, लफ्ज़ लिख कर हो, तो पुलिस उसको गिरफ़्तार करती है और उसकी 14 साल तक सज़ा। लेकिन बरतानिया में एक नया काम ये शुरू हुआ है कि ये जितने लोग आपको पीछे हमारे नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे लोग यहाँ पर जिनकी जो अक्सरियत जो इंग्लिश कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है, यहूदी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है, ये सारे लोग जो गवर्नमेंट का फ़ैसला है उसको वो एक सिविल मैनर में उसको रजिस्ट कर रहे हैं और वो पैलेस्टाइन एक्शन के लिए अपनी हमायत का इज़हार भी कर रहे हैं, गिरफ्तारियां भी दे रहे हैं। और वो इस बात के लिए प्रिपेयर्ड हैं कि उनको 14 साल के लिए जेल में जाना पड़े तो वो जाने को तैयार है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो यहाँ पर ये जो लोग जमा हुए हैं, ये पिछले 1 साल से ये ऐसे हो रहा है। पुलिस इसमें इनको गिरफ़्तार कर रही है और गिरफ़्तारी के बाद इनको चार्ज कर रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लोग शामिल हैं इस प्रोटेस्ट में, उनकी अक्सरियत जो वो बूढ़े उम्र के लोग हैं, जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, एकेडमिक्स हैं, ये वो लोग हैं जो पैलेस्टाइन एक्शन के लिए सपोर्ट का इज़हार करें। पैलेस्टाइन एक्शन के ऊपर आज से पूरे 1 साल पहले पाबंदी लगी थी। उस वक्त लगी पाबंदी जब जो बरतानिया की जो एयर फोर्स है, जो पैलेस्टाइन एक्शन के जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने उसके ऊपर वहाँ पर वो दाखिल हुए और वहाँ पर जो खड़े जहाज़ों को उन्होंने नुकसान पहुँचाया। उन्होंने मुख्तलिफ जो बड़ी बड़ी जो इसराइल को असला बेचने वाली जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं जो इसराइल को सपोर्ट करती हैं, उनके दफातर में जाकर एहतजाज किया और उनके जो अमलाक को नुकसान पहुँचाया। और फिर गवर्नमेंट ने पिछले साल जुलाई में इस तंजीम के ऊपर पाबंदी लगा दी और ये कहा कि जो दहशतगर्दी का जो थ्रेश होल्ड है, अब ये तंजीम उस थ्रेश होल्ड को क्रॉस कर चुकी है। और उसके बाद से लेकर अब यहाँ पर रूटीनली यहाँ पर ये हो रहा है कि लोगों को जो लोग हैं उन्होंने इस पाबंदी को कबूल करने से इनकार कर दिया। ये मामला लंदन हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट के बाद जो हाई कोर्ट ने जो होम ऑफिस के जो बैन था उसको उन्होंने गलत करार दिया। उसके बाद जो होम ऑफिस चला गया कोर्ट ऑफ अपील ने लंदन हाई कोर्ट के फैसले को ओवरटर्न करते हुए कहा कि ये जो फैसला था ये सही था और पैलेस्टाइन एक्शन के ऊपर जो पाबंदी है वो सही थी। अब पैलेस्टाइन एक्शन इंग्लैंड की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जाने का इरादा रखती है। लेकिन इन द मीन वाइल जो मुख्तलिफ लोग जो इससे पहले चार्ज हो चुके हैं, जब भी उनकी कोर्ट में अपीयरेंस होती है, उनको सज़ाएँ होती है, तो ये सारे लोग उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए जमा होते हैं और आकर ना सिर्फ ये कि वो पैलेस्टाइन एक्शन के बैनर्स उठाते हैं, सपोर्ट दिखाते हैं, बल्कि अपनी गिरफ्तारियाँ भी पेश करते हैं। जब वो गिरफ़्तार होते हैं तो लोग उनकी गिरफ़्तारी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जितने लोग आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे लोग यहाँ पर आज गिरफ़्तारी दे रहे आ रहे हैं। कई सौ लोग गिरफ़्तारी दे चुके हैं। इससे पहले तकरीबन 3,500 लोग ऐसे हैं जो पुलिस जिनको गिरफ़्तार कर चुकी है पिछले 1 साल के अंदर, जिनमें से जो बड़ी तादाद है उनको 14 साल की सज़ा है वो देने जा रही है। बाद ऐसे लोग गिरफ़्तार हुए हैं जिनकी उम्र अब 90 साल तक हो चुकी है। लिहाजा जो हुकूमत के लिए चैलेंज ये है कि वो 90 साल या 80-70 साल के लोगों को जेल कैसे भेजे कि वो उम्र के जिस हिस्से में है। लेकिन नौजवानों की भी एक बड़ी तादाद है जो अब इस मूवमेंट में शामिल है और वो ये कह रहे हैं कि वो पैलेस्टाइन की हमायत में वो मुजाहरा करते हैं, वो अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं और इसराइल की जो ज़ायनिस्ट पॉलिसीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ और उन कंपनीज़ को टारगेट करते हैं जो फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में मुलव्वस हैं। अब जो कुछ अरसे के बाद यहाँ पर ये देखिए कि आज भी जो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, ये वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट है, इसके बाहर यहाँ पर आज यहाँ पर जो मुख्तलिफ जो यहाँ पे लोग थे उन्होंने आना था और इसमें बड़े बड़े जो यहाँ के बरतानिया के जो लेफ़्ट के जो अखबार हैं, जो मुख्तलिफ जो एकेडेमिया के लोग हैं, वो सारे इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं और ये कहते हैं कि अगर पैलेस्टाइन एक्शन को सिर्फ प्रोटेस्ट करने की बुनियाद पर बैन किया गया, जो बरतानिया की जो सिविल लिबर्टीज़ हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा। जो सारे लोग आज यहाँ पर आए हुए थे, तकरीबन 150 से ज़ायद वो लोग हैं जिन्हें पुलिस ने आज गिरफ़्तार किया है और इसके बाद जो पैलेस्टाइन एक्शन का ये कहना है कि वो अपना जो सिविल प्रोटेस्ट है, गिरफ्तारियों के जरिए प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना, वो उसको जारी रखेंगे। प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के साथ नसीराबाद से मैं हूं आबिद बलोच।
नसीराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में एक तरफ बदअमनी के वाक़यात रोनमा हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब नसीराबाद पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ CIA नसीराबाद पुलिस की जानिब से 21 रोज़ कबल अगवा होने वाली हामला खातून की बाजियाबी के लिए एक गांव पर छापा मारकर मगविया को बाजियाब करा लिया और अगवाकारों की कैद के दौरान हामला खातून ने 9 मौलूद बच्ची को जन्म दिया। पुलिस की इस कामयाब कार्रवाई से न सिर्फ पुलिस का मोराल बुलंद होगा, बल्कि अवाम और पुलिस के दरमियान जो बहाली राब्ता मुहिम है उसको मजीद बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। अगर माशरे में पुलिस ऐसे ही जज्बा और पेशा वाराना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखे तो न सिर्फ इलाके में मिसाली अमन कायम हो सकता है, बल्कि जराइम पेशा अनासर का किला कमा हो सकेगा। इसके मुतालिक मुताल्लिका पुलिस अफसरान से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ CI इंचार्ज नसीराबाद सैयद हैदर अली शाह मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं कि ये मगविया की बाजियाबी किस तरह अमल में लाई गई थी। ये हमारे जनाब DIG साहब और DPO साहब की हिदायत के मुताबिक ये जो मगविया है अगवा की गई थी, उस हवाले से टीम तश्कील दी गई थी, जिसमें हमारे खास करके SHO बाबा कोट और मैं खुद और दीगर अफसरान भी थे, मुलाजमान भी थे। तो 7 तारीख को ये अगवा की गई थी। काफ़ी कोशिशों के बावजूद, काफ़ी हिकमत अमली रेड्स के हवाले से हमने कोशिश की और इस हवाले से झलमक्सी के एरिए में मगविया की बाजियाबी हुई। मगविया बाजियाब हुई, ये वाक़या कब और कैसे पेश आया? ये 9 तारीख को 7 तारीख को तकरीबन 9 बजे सुबह का टाइम, कच्चे का इलाका है, पटफिटर केनाल। तो ये झलमक्सी की तरफ से आ रहे थे, कोई डॉक्टर के पास कोई पेशेंट इनके साथ था। इनके साथ इनके शोहर था नदीम ये, और 3 छोटे बच्चे भी थे। तो बामसला शख्स आए थे, उनको घेरा करके उनको बट्टे भी मारे और औरत को अगवा करके झलमक्सी रवाना हो। 3 ॼणा हुया। अचे मुंहिंजी मुड़ुस जात बदन मांखे बंदूक हुयनि, हिकु नाली नालो आहिनि, मारनि पिया मांखे। मुंहिंजी मुड़ुस खे बदन कहिड़ी मुचलिया, असांखे बेहोश करे खणी विया। अच्छा, वहाँ आपको खाने में क्या देते थे? बस जो आप खाते थे वो मुझे देते थे। क्या खाते थे? सालन वगैरह खाते थे, रोटी। अच्छा, जो आपको खाना वगैरह देता था वो कोई औरत थी या मर्द था? ना, औरत थी। अच्छा, जब लेते थे औरत के साथ लेते थे। ये आपका 9 मौलूद बच्ची कब पैदा हुई थी? इसको 6 दिन 7 दिन हो गए।